Morning dear students. Today we will do some important definitions and terms related to light chapter. Our first one is center of curvature. Center of curvature क्या है बेटा? हम सबको पता है it is denoted by capital C. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से. जैसा कि आपको पता है हमारे जो ये मिरर्स हैं, दो मिरर्स की हम बात करते हैं लाइट चैप्टर में, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर. ये दोनों मिरर्स कैसे हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर हैं. कैसे मिरर हैं? स्फेरिकल. तो ये एक स्फेयर का पार्ट है. तो अब आपको पता है अगर हमारे पास कोई स्फेयर है तो स्फेयर का क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है. अब इस मिरर का, जैसे ये मिरर बनाया हमने, इसका मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय सी. रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? अब देखिए जैसे कि हर स्फेयर का कोई ना कोई रेडियस होता है, उसी तरीके से जिस स्फेयर से हमारा ये मिरर बना है उसकी जो रेडियस होगी उसे कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर. क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर से पास हो रही है. एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर से पास हो रही है. देखिए अब इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस वाले सरफेस का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल, और यहाँ कहीं क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन दोनों के बीच में से जो सीधी लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर बच्चे? प्रिंसिपल फोकस. उस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो अभी हमने पहले पढ़ी प्रिंसिपल एक्सिस, उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी की सारी पैरेलल रेज आकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं एक पॉइंट पर इनसे आफ्टर रिफ्लेक्शन. देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसके पैरेलल जितनी भी हमने रेज इंसिडेंट कराई, ये सारी की सारी रेज इंसिडेंट रेज एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. क्लियर? फोकल लेंथ. अब पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है बच्चे उसे फोकल लेंथ कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं. क्लियर? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज एक्चुअल में हमें बनती हुई दिखाई देती है कि एक्चुअल में पॉइंट पे कहीं पर वो पॉइंट्स मिल रहे हैं और इमेज फॉर्म हो रही है. वर्चुअल में हम सब इमेजिन करते हैं कि कहीं पर भी पॉइंट्स मिल नहीं रहे, कहीं पर भी इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल नहीं रही, बट हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ से आकर इधर कहीं पॉइंट पर मिल जाएंगी. उस टाइम पे जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या है बेटा? जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा इन द केस ऑफ मिरर्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर का यूज हम करते हैं बेटा लेंसेज के केस में. किसके केस में? लेंसेज के केस में. जब लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, द सेंट्रल पॉइंट इन द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर? कॉन्केव एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व है. कर्व कहाँ है? अंदर की तरफ. डेट फेसेस द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स की बात करें जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? आउटवर्ड, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड था. क्लियर? नेक्स्ट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड. इस चैप्टर में बेटा देखिए क्या क्या है. ब्लाइंड स्पॉट एक डेफिनेशन है हमारे पास इंपॉर्टेंट. ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स लीव करती हैं द आई, at which the optic nerve leaves the eye. An image formed at this point is not sent to the brain. जहाँ ब्लाइंड स्पॉट पे जो भी इमेज बनती है वो माइंड को नहीं भेजी जाती, ब्रेन को नहीं भेजी जाती. क्लियर है? एक्वस ह्यूमर एक क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. एक क्लियर लिक्विड है कहाँ कहाँ पे? कॉर्निया और लेंस के बीच में. विट्रस ह्यूमर द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड. जो स्पेस है आई लेंस और रेटिना के बीच में,
आई लेंस और रेटिना के बीच में जितना भी स्पेस बचता है उसे एक दूसरी ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भर दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, डेट इज विट्रस ह्यूमर। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कह दिया जाता है बेटा इसको। ये एबिलिटी है आई की टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कि जब हमारी आंख दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाती है बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई और द एबिलिटी ऑफ द सिलरी मसल्स टू चेंज द फोकल लेंथ। सिलरी मसल की वो कैपेबिलिटी जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ को चेंज कर पाते हैं, डेट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोबाइया एंड लॉन्ग साइटेडनेस। ये हाइपरमेट्रोपिया के सारे नाम हैं। हाइपरमेट्रोपिया कह दीजिए, लॉन्ग साइटेडनेस कह दीजिए, या फिर हाइपरोपिया कह दीजिए। एक ऐसा पर्सन जो नहीं देख सकता दूर की पास की चीज़ों को क्लियरली। लॉन्ग साइटेडनेस है मतलब पास की चीज़ें नहीं देख सकता पर दूर की देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की देख सकते हैं बट पास की चीज़ें नहीं देख सकते। आगे हम मायोपिया की बात करें, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस की, तो हम इसमें नियर की चीज़ें देख पाते हैं पर दूर की चीज़ें नहीं देख पाते। प्रेसबायोपिया डिफेक्ट की बात करें बेटा, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो ओल्ड पर्सन्स में होता है ना उन्हें पास का क्लियरली दिखाई देता है ना ही दूर का, डेट इज प्रेसबायोपिया। कैटरेक्ट की बात करें तो ये क्या है? समटाइम जो क्रिस्टलाइन लेंस है हमारी आंखों के बीच में ओल्ड एज में क्या होता है, मिल्की हो जाता है या फिर क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। This cause partial or complete loss of vision. It is impossible to restore vision through a cataract surgery. हम कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू भी, इसको बेटा मोतिया भी कहते हैं हिंदी में अपनी लैंग्वेज डेली में, तो इसको अगर हम सर्जरी भी करा लेते हैं तो कैटरेक्ट अच्छे से ठीक नहीं हो पाता। ठीक है बच्चे, ये आज हमने दोनों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Thank you. Have a nice day.